नमस्कार दोस्तों, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस वन में मैं माला मैं। दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं शब्द रूप। यह जो हमारा शब्द रूप है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अकॉर्डिंग है, यानी कि यह यूपी के दृष्टि में जो लगा हुआ है हमारा शब्द रूप, उसको हम लेकर उपस्थित हुए हैं। वैसे तो यह सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, क्योंकि सभी परीक्षाओं में शब्द रूप पूछा जाता है, तो सभी के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज हम जो है आकारांत स्त्रीलिंग को पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यह हमारा आकारांत स्त्रीलिंग क्या होता है, जिसके अंत में आ आए, यानी इसे रमा, रमा के अंत में आ रहा है तो आकारांत है। बालिका, बालिका के अंत में आ रहा है तो आकारांत है। और जो है कन्या है, कन्या के अंत में, यानी कि जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग होंगे सभी शब्द रूप एक समान चलेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आज हम रमा, बालिका, कन्या, विद्या, लता, यह 5 शब्द रूपों को एक साथ पढ़ेंगे, एक दूसरे को जोड़ते हुए। यानी कि यदि हम रमा को पढ़ते हैं तो बालिका को भी साथ लेकर चलेंगे, कन्या को भी, विद्या और लता सभी को। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। तो दोस्तों, यह हमारे चैनल का नाम है एमएस क्लासेस वन और हमारे द्वारा यानी माला मैम द्वारा पढ़ाया जाता है। तो यह हमारे क्लास है। तो यह दोस्तों हम पीपीटी के द्वारा लेकर आए हैं। यहाँ पे जो है इसको समझने का कोशिश करिएगा किस तरह यह बनाया गया है। तो यहाँ पे पहले समझ लीजिए कैसे है। तो दोस्तों दोस्तों यहाँ पे जैसे हमारा आकारांत स्त्रीलिंग है, हमने पहले बताया आकारांत स्त्रीलिंग में है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आकारांत स्त्रीलिंग का एक वचन हमने पहले बताया, 3 वचनों में पढ़ा जाता है हमारा शब्द रूप, और जो है 7 विभक्ति में। तो सबसे पहले जो है एक वचन को हम पढ़ते हैं, फिर द्विवचन को, फिर बहुवचन को। तो यहाँ पे जितने भी है एक वचन के हैं, हमारे रमा, बालिका, कन्या, विद्या सभी एक जगह पे हैं। और आकारांत स्त्रीलिंग द्विवचन का जितना है वह सभी एक जगह पर है दोस्तों। और जो है आकारांत स्त्रीलिंग बहुवचन जो सभी एक जगह पे है। तो हमने पढ़ाते वक्त ये बताया था कि किस तरह पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे उसको आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, जिसको एक जगह पे रखा गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा हो गया 7 विभक्ति हमने बताया था। तो विभक्ति हमारी 7 है। मूल शब्द हमारा रमा है, बालिका है, कन्या है, विद्या और लता है। उसका रूप कैसे चलता है वह इस प्रकार से, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ठीक है, तो 7 विभक्ति हो गया, साथ में संबोधन भी चलेगा। आकारांत स्त्रीलिंग का एक वचन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यह सभी जो जितना ये है यह सभी एक वचन में है, यह सभी द्विवचन में, और नीचे जो है बहुवचन में है। ठीक है, तो एक वचन को हम पढ़ेंगे। जैसे हमारा रमा का है, मूल शब्द रमा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। रमा का प्रथमा माँ चलेगा, रमा क्या चलेगा सही दोस्तों। यहाँ पे हमारा एक वचन है रमा, रमाम, रमया, रमायई, रमायाह, रमायाह, रमायाम, हे रमे। रमा, रमाम, रमया, रमायई, रमायाह, रमायाह, रमायाम, हे रमे। ये हमारा रमा का चला। उसी प्रकार बालिका का चलेगा, बालिका, बालिकाम, बालिकया, बालिक काई, बालिकायाह, बालिकायाह, बालिकायाम, हे बालिके। ठीक है, बालिका, बालिकाम, बालिकया, बालिकई, बालिकायाह, बालिकायाह, बालिकायाम, हे बालिके। इस प्रकार बालिका चलेगा। कन्या का पढ़ेंगे, कन्या, कन्याम, कन्यया, कन्यायई, कन्यायाह, कन्यायाह, कन्या, कन्यायाम, हे कन्यये। ठीक है, विद्या का विद्या, विद्याम, विद्यया, विद्यायई, विद्यायाह, विद्यायाह, विद्यायाम, हे विद्ये। लता का लता, लताम, लतया, लतायई, लतायाह, लतायाह, लतायाम, हे लते। तो ये एक वचन का हो गया जो एक साथ है, रखा हुआ एक साथ है, जिसको आप आसानी से एक वचन का सभी का पांचों पांचों जो शब्द रूप को लिख सकते हैं एक वचन में। उसके बाद नीचे हमारा द्विवचन में है। एक वचन को फिर से पढ़ते हैं, रमा, रमाम, रमया, रमायई, रमा, रमाम, रमया, रमायई, रमायाह, रमायाह, रमायाम, हे रमे। रमा, रमाम, रमया, रमायई, रमा, रमाम, रमया, रमायई, रमायाह, रमायाह, रमायाम, हे रमे। बालिकाः, बालिकां, बालिकया, बालिकई, बालिकाः, बालिकां, बालिकया, बालिकायै,
बालिकायाः बालिकायाः बालिकायां हे बालिके कन्याः कन्यां कन्यायाः कन्यायै कन्याः कन्यां कन्यायाः कन्यायै कन्यायाः कन्यायाः कन्यायां हे कन्यये विद्याः विद्यां विद्यया विद्यायै विद्याः विद्यां विद्यया विद्यायै विद्यायाः विद्यायाः विद्यायां हे विद्ये लता लतां लतया लतायै लता लतां लतया लतायै लतायाः लतायां लतायां हे लते। एक वचन का होगा दोस्तों। आगे हम चलते हैं द्विवचन की तरफ। द्विवचन में हमने बताया था कि इसमें तीन ही जो शब्द को पढ़ना पड़ता है। जैसे एक वचन में रमे रमे जो है हमारा रमे रमे होगा। द्विवचन में हमारा होगा रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम। तृतीया चतुर्थी पंचमी में रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम। षष्ठी और सप्तमी में रमयो रमयो और संबोधन में हे रमे। उसी प्रकार हमारा कन्या का भी चलेगा, विद्या का, लता का और बालिका सभी का। तो यहाँ पे दोस्तों रमा का हम अकारांत स्त्रीलिंग द्विवचन पढ़ेंगे। एक वचन को हमने पढ़ लिया, बता भी दिया। अब द्विवचन को देखते हैं। द्विवचन में रमे रमे रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम। तृतीया चतुर्थी पंचमी में, षष्ठी सप्तमी में रमयो रमयो और संबोधन में हे रमे। उसी प्रकार कन्या का कन्यये कन्यये कन्याभ्याम कन्याभ्याम कन्यये कन्यये कन्याभ्याम 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 कन्ययोः कन्ययो हे कन्यये विद्ये विद्ये विद्याभ्याम विद्याभ्याम विद्ये विद्ये विद्याभ्याम 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 विद्ययोः विद्ययो हे विद्ये लते लते लताभ्याम लताभ्याम लते लते लताभ्याम 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 लतयोः लतयो हे लते बालिके बालिके बालिकाभ्याम बालिकाभ्याम बालिके बालिके बालिकाभ्याम 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 बालिकयोः बालिकयो हे बालिके। तो यह जो है इस तरह से पढ़ा जाएगा। यानी कि एक वचन यदि पढ़ेंगे तो रमे रमे, कन्या का कन्या कन्या, विद्या का विद्या विद्या, लता का लते लते, बालिका का बालिके बालिके। तृतीया चतुर्थी पंचमी में रमाभ्याम रमाभ्याम कन्याभ्याम कन्याभ्याम विद्याभ्याम विद्याभ्याम लताभ्याम लताभ्याम बालिकाभ्याम बालिकाभ्याम बालिका। और षष्ठी सप्तमी में रमयो रमयो कन्यो कन्यो विद्यो विद्यो लतयो लतयो बालिकयो बालिको इत्यादि। और संबोधन में हे रमे हे कन्या हे विद्ये हे लते हे बालिके। ये हमारा द्विवचन का हुआ है दोस्तों। आइए हम चलते हैं बहुवचन की तरफ। ये हमारा बहुवचन है, जो आकारांत स्त्रीलिंग का बहुवचन है। तो रमा का हमने एक वचन पढ़ लिया, द्विवचन पढ़ लिया, बहुवचन। बहुवचन में हमारा चलेगा दोस्तों, जैसे रमा का हो गया जो है प्रथमा में रमा रमा, क्या चलेगा हमारा बहुवचन में जो है रमा रमा। यानी कि हमारा प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में रमा रमा चलेगा। क्या चलेगा रमा रमा। तो कन्या का कन्या कन्या, विद्या का विद्या विद्या, लता का लता लता और बालिका का बालिका बालिका। तो ये हमारा प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन बनता है, दो बार बनता है स्त्रीलिंग में। रमा रमा, कन्या कन्या, विद्या विद्या, लता लता, बालिका बालिका। ठीक है। अब हम तृतीया में चलते। तृतीया में रमा भी, कन्या भी, विद्या भी, लता भी, बालिका भी। जैसे रमा भी वैसे कन्या भी, जैसे कन्या भी वैसे विद्या भी, लता भी, बालिका भी, सब समान होगा। तो और हो गया हमारा यहाँ पे पंचमी और षष्ठी में समान होगा। रमाभ्याम रमाभ्याम, कन्याभ्याम कन्याभ्याम, विद्याभ्याम विद्याभ्याम, लताभ्याम लताभ्याम, बालिकाभ्याम बालिकाभ्याम। क्योंकि दोस्तों यह समान इसलिए है क्योंकि आकारांत स्त्रीलिंग में सभी समान है। ठीक है। आगे हमारा हो गया षष्ठी का रमाणाम कन्या नाम, विद्या नाम, लता नाम, बालिका नाम। तो सभी में दोस्तों नाम नाम है, इसमें राम है क्योंकि यहाँ पे एक सूत्र लगता है जो है कि यदि र और श आए तो न को जो है अड़ा हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रमाणाम हो गया, कन्या नाम, विद्या नाम, लता नाम और बालिका नाम। तो ये हमारा षष्ठी का बहुवचन है। और सप्तमी का बहुवचन रमासु, उसी प्रकार कन्यासु,
उसी प्रकार विद्यासु, उसी प्रकार लतासु और उसी प्रकार बालिकासु। ठीक है, ये हमारा सप्तमी का बहुवचन हो गया। और संबोधन में हे रमा, हे कन्या, हे विद्या, हे लता और हे बालिका। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा हे कन्या, रमा, हे विद्या, हे लता, हे बालिका, ये हमारा एक समान हो गया। ठीक है, तो इसको हम गा कर भी पढ़ा देते हैं दोस्तों। जैसे बहुवचन का रमाः रमाः रमाभिरमाभ्य, रमाः रमाभिरमाभ्य, रमाभ्यः रमाणां रमासु हे रमाः। कन्याः कन्या कन्याभिः कन्याभ्य, कन्याः कन्याः कन्याभिः कन्याभ्य, कन्याभ्यः कन्यानां कन्यासु हे कन्या। विद्याः विद्याः विद्याभिः विद्याभ्य, विद्याः विद्या विद्याभिः विद्याभ्य, विद्याभ्यः विद्यानां विद्यासु हे विद्याः। लताः लताः लताभिः लताभ्य, लताः लता लताभिः लताभ्य, लताभ्यः लतानां लतासु हे लता। बालिकाः बालिकाः बालिकाभिः बालिकाभ्य, बालिकाः बालिकाभिः बालिकाभ्य, बालिकाभ्यः बालिकानां बालिकासु हे बालिकाः। तो यह दोस्तों हमारा जो है आकारांत स्त्रीलिंग का जो है 5 शब्द रूप को एक साथ हमने बताने का प्रयास किया है, जिसको आप अच्छे समझकर पढ़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बताया कि आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन में यहाँ पे एक जगह पे है, जिसको आप पांचों एक वचन का लिख सकते हैं। फिर द्विवचन का है तो ये है, और बहुवचन का नीचे है। तो आप सभी को जो है क्रम से पांचों जो शब्द रूपों को आसानी से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमने यहाँ पे पढ़कर भी बताया और गाकर भी बताया, तो आप दोनों भी इसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आज ये हमारा जो है शब्द रूप था, इसको हम अच्छे से पढ़ें। कल यदि आप इस क्लास को प्राप्त करते हैं तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कल जो है हम इसी पांचों शब्द रूप पर जो आकार स्त्रीलिंग है, इसी पांचों पर हम प्रश्नोत्तरी बना कर लेकर आएंगे, जिसको आपको आसानी से जिसके उत्तर को आप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। इसको यदि प्राप्त करते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि यह परीक्षा के लिए उपयोगी है, सभी के लिए उपयोगी है जो कोई भी संस्कृत यदि सब्जेक्ट को लिया है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आज क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे, विराम करेंगे। कल जो है हम पुनः जो है इसके इसी शब्द रूपों के जो 5 शब्द रूप हमने भी पढ़ाया, इसी पर जो है प्रश्नोत्तरी को बनाकर लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।